वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 47 सॉल्व करेंगे, जो 16 मार्च को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपकी इंग्लिश की एक्टिविटी शीट दी हुई है जिसमें एक लड़के की कहानी है जो कहाँ से बिलोंग करता है, सिक्किम से। क्या नाम है उसका? डाइशिन लेप्चा। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं पहले, कैसे हमें ये पूरी स्टोरी पढ़नी है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर, कि आपकी आवाज़ में वो झलक आनी चाहिए जो इस कहानी की टोन है या जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी है। डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा जल्दी जल्दी ना पढ़ें। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, और जहाँ जोर देना है, एम्फेसिस देना है, वहाँ थोड़ा पॉज लें, थोड़ा रुक के फिर वो बात बोलें जिस पर जोर ज़्यादा देना है। इस हिसाब से अपनी स्पीड को चेंज करें। पेस मतलब स्पीड और वेरी मतलब चेंज करें, अपनी स्पीड को चेंज करें, पढ़ने की स्पीड को। अब जूम करके देख लेते हैं। डाइशिन लेप्चा, द बॉय फ्रॉम सिक्किम। डाइशिन लेप्चा वॉज अ 12-year-old boy who belonged to Sikkim and had recently shifted to Delhi। एक लड़के की आपको कहानी दी है जो 12 साल का है और जो कहाँ से बिलोंग करता है, सिक्किम से। और रिसेंटली अभी अभी वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं, सिक्किम से कहाँ आए हैं रहने के लिए, दिल्ली में। He did not feel like going to school because of some bullies। और उसका स्कूल जाने को मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको वहाँ तंग किया जाता है, बच्चे उसे छेड़ते हैं, तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं कह सकते हो आप, या उसके ऊपर रोब जमाते हैं, धौंस दिखाते हैं उसके ऊपर। लकीली हिज मॉम एंड टीचर हैड ए प्लान। लकीली मतलब किस्मत से एक तरीके से बोल सकते हो कि उसकी मदर और टीचर मिलकर एक प्लान निकालते हैं कि कैसे बाकी बच्चों को रोका जाए, कि इस बच्चे को तंग ना करें वो लोग, इसको ना ज़्यादा धमकाएं, डराएं, बदमाशी ज़्यादा ना करें। डाइशिन टोल्ड हिज मदर एट ब्रेकफास्ट दैट ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। डाइशिन अपनी मदर को कहता है, जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सुबह सुबह खाना खा रहे थे, तो वो अपनी मदर को क्या कहता है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता उस दिन। His mother asked him if he had a maths test। तो उसकी मम्मी उससे पूछती है कि क्या आज स्कूल में मैथ का टेस्ट होना है। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे ने टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं कर रखी, कोई सब्जेक्ट उसको डिफ़िकल्ट लगता है और उस दिन टेस्ट होना हो तो वो स्कूल जाने से बचता है, बहाने बनाता है कि नहीं आज स्कूल नहीं जाना। तो उसकी मदर समझ गई होगी कि मैथ्स का टेस्ट होगा, मैथ्स इसको डिफ़िकल्ट लगती है, इसीलिए ये बहाना बना रहा आज स्कूल जाने का, इसका मन नहीं कर रहा। डाइशिन रिप्लाइड, नो ऑफ कोर्स नॉट, आई जस्ट फेल सिक। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, टेस्ट नहीं है मैथ्स का, बस मुझे थोड़ा तबीयत ख़राब लग रही है अपनी। ही पुश्ड हिज ब्रेकफास्ट अवे, और फिर उसने अपना खाना थोड़ा दूर धकेल दिया, एक तरीके से दूर कर दिया, जैसे गुस्से में कई बार करते हैं ना कि खाना नहीं खाना, थोड़ा प्लेट को दूर कर दिया। डाइशिन समटाइम्स फेल्ट सिक बिफोर स्कूल एंड हिज मदर ऑलवेज वंडर्ड वाई। डाइशिन कई बार ऐसा करता था कि स्कूल जाने से पहले कहता था कि वो बीमार है, उसे अच्छा नहीं फील हो रहा है, और उसकी मदर इस चीज़ को लेकर आश्चर्य में थी कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि ये स्कूल जाने से पहले ऐसा बोलता है। दैट डे हिज मदर हग्ड हिम टाइट। उस दिन जब उसने ये बात बोली बच्चे ने कि आज भी मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, तो उसकी मदर ने उसे टाइटली हग किया, उसको गले लगाया। एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड एनी प्रॉब्लम एट स्कूल, और उससे पूछा कि क्या स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत चल रही है स्कूल में जिस वजह से तुम्हारा जाने का मन नहीं कर रहा। डाइशिन लुक्ड अप एंड सेड, तो वो अपनी माँ की तरफ ऊपर देखता है और कहता है, वाई डू माई क्लासमेट्स डू दैट, कि मेरे जो सहपाठी हैं, मेरे क्लास वाले, वो ऐसा क्यों करते हैं। ही फर्दर एडेड, और फिर वो और कुछ बात बोलता है, इतना कह के पहले ये कहा कि क्यों मेरी क्लास के बच्चे ऐसा करते हैं, फिर और बताता है क्या करते हैं। दे कॉल मी डाइशिन, माइसिन, लाइसिन, मिनी मी एंड मीन थिंग्स।
like that just because I am a bit small and look different from rest of them. कि वो मुझे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, कोई एक्चुअल नाम ना लेके उसको माइसिन, लाइसिन, मिनी मी और ऐसी कुछ कुछ बातें बोलते रहते हैं, मीन थिंग्स बोलते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा छोटा हूँ और उन लोगों से अलग दिखता हूँ, सिर्फ इसलिए वो लोग मुझे इन नामों से बुलाते हैं। अब वो दिल्ली में नया आया है, सिक्किम साइड से आया है, तो थोड़ा अलग भी लगता होगा, चेहरा भी थोड़ा अलग हो जाता है ना। Daishin's mother asked him if he had told his teacher about all this. तो उसकी मदर उसको पूछती है, आस्क हिम क्या पूछती है कि क्या तुमने अपनी टीचर को ये बात बताई है कि क्लास के बच्चे तुम्हें ऐसे तंग करते हैं, ऐसे बुली करते हैं। Daishin replied that he had not because he was scared. कि नहीं, उसने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि स्कैर्ड मतलब उसको डर लगता है, उसको डर लगता है कि वो टीचर को बताएगा तो पता नहीं फिर बच्चे और ज़्यादा उसको कभी तंग करने लग जाएं कि ये तो हमारी शिकायत कर रहा है टीचर को, है ना। हिज मदर सजेस्टेड दैट दे शुड टॉक टू हिज टीचर। तो उसकी मदर उसको कहती है, उसको सलाह देती है कि हम लोग जाएंगे और तुम्हारी टीचर से बात करेंगे। द नेक्स्ट डे डाइशिन एंड हिज मदर मेट हिज टीचर। अगले दिन डाइशिन और उसकी मदर जाकर टीचर से मिलते हैं। The teacher was surprised to know that some students were bullying Daishin. She thought of a plan. अब टीचर को भी आश्चर्य हुआ कि सही में मतलब क्लास के कुछ बच्चे इतना तंग करते हैं, इस बच्चे को बुली करते हैं, परेशान करते हैं, इसके ऊपर दोष जमाते हैं। She thought of a plan. तो उसने एक प्लान बनाया कि कैसे क्लास के बच्चों को ये सब करने से रोका जा सकता है, कि वो इस बच्चे को परेशान ना करे। The next day at school, Daishin's teacher told the class. अगले दिन स्कूल में उनकी टीचर, डाइशिन की टीचर ने क्लास को क्या कहा? A lot of schools have no bullying projects and with all your help I would like to start one in our school. Will you children help me? तो टीचर क्या कहती है बच्चों को कि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर नो बुलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रखा है और मैं आप लोगों की मदद चाहती हूँ कि ऐसा ही प्रोग्राम, ऐसा ही प्रोजेक्ट हम अपने स्कूल में भी स्टार्ट करें। क्या आप बच्चे मेरी मदद करेंगे? सीधा बच्चों को डांट नहीं लगाई, उन्हें कहा कि बहुत सारे स्कूल्स में इस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है, नो बुलिंग प्रोजेक्ट्स, कि किसी को परेशान नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, ज़्यादा बदमाशी नहीं करेंगे, वैसा ही प्रोजेक्ट हम अपने स्कूल में भी स्टार्ट करते हैं, तो आप बच्चे मेरी मदद करेंगे। डाइशिन्स टीचर स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट इन आर्ट्स क्लास। आर्ट क्लास के अंदर उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, स्पीक अप स्टैंड अप, कि बोलो अगर कुछ गलत हो रहा है और फिर उस चीज़ के खिलाफ मतलब आवाज़ उठाओ। ऑल द चिल्ड्रन एग्रीड दैट द रूल्स वर गुड, और रूल्स भी बना दिए, सारे बच्चे मान भी गए कि ठीक है वो ये बातें मानेंगे। क्या? टेल अ ग्रोन अप इफ़ यू सी बुलिंग, कि अगर कोई किसी को परेशान कर रहा हो, तंग कर रहा हो, तो बड़ों को बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। आपको तंग नहीं कर रहा, आपके किसी फ्रेंड को तंग कर रहा है, तो फिर जाके बताना है किसी बड़े को। टेल अ ग्रोन अप, स्पीक अप लिखा हुआ है ना, और स्टैंड अप मतलब स्टैंड अप फॉर अदर्स, दूसरों के लिए आपको खड़े होना है, उनका सहारा बनना है, उनको सपोर्ट करना है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आपको फिर स्टैंड लेना है। ऑल द स्टूडेंट्स डिड पेंटिंग्स ऑफ द रूल्स एंड दे मेड बैजेस। इट्स रियली क्वाइट ईजी। तो सब बच्चों ने ये रूल्स मान लिए कि हाँ ठीक है, कोई किसी की बुली करेगा तो हम बताएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, हम उसके लिए खड़े होंगे। उन्होंने अपने, आसान लग रहा था उनको ये चीज़, उन्होंने सबने अपनी पेंटिंग्स भी बना ली, रूल्स की बैजेस भी बना लिए। ऑल द चिल्ड्रन एग्रीड, और सब बच्चे मान भी गए इस बात को कि वो ये चीज़ फॉलो करेंगे, जो रूल बने हैं वो बुलिंग नहीं होने देंगे अपने स्कूल में भी, क्योंकि प्रोजेक्ट ही उन्होंने ये स्टार्ट किया है, नो बुलिंग प्रोजेक्ट। Nobody ever knew that it was because Daishin and his mother had spoken to the teacher. और किसी को ये चीज़ पता ही नहीं लग पाई कि ये प्रोजेक्ट किस वजह से स्टार्ट किया था। डाइशिन और उसकी मदर ने जाकर टीचर को बताया था कि ऐसे ऐसे उनके बेटे को, डाइशिन को क्लास में बुली किया जा रहा है, और उस चीज़ को रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ये किसी बच्चे को पता ही नहीं चला। देयर स्कूल बिकेम ए मच नाइसर प्लेस एंड देयर नेम कॉलिंग स्टॉप्ड।
और उनका स्कूल जो था वो काफ़ी अच्छी जगह बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि अब वहाँ सबने बुलिंग करना बंद कर दिया। सबको लगता था कि अगर मैं बुली करूँगा तो ज़रूर कोई ना कोई बता देगा टीचर को। प्रोजेक्ट उनके स्कूल में ऐसा स्टार्ट हुआ है, रूल्स बने हुए हैं और एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेना, उनको स्पीक भी करना है और स्टैंड भी लेना है। तो इसीलिए किसी ने किसी को तंग ही नहीं किया, स्कूल एक अच्छी जगह बन गया। और नेम कॉलिंग, किसी को अलग अलग नामों से बुलाना भी बंद हो गया। जैसे डायशिन को अलग अलग नामों से बुलाते थे, वो सब भी रुक गया स्कूल में। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिएट अ पोस्टर ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत विद रेफरेंस टू सिक्किम। आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत के रिलेटेड कोई पोस्टर तैयार करना है जो सिक्किम से रिलेटेड हो। क्यों सिक्किम से रिलेटेड आपको कहा गया है? क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत आपको प्रोग्राम बताया था, जिस प्रोग्राम के तहत हर एक स्टेट को अलग अलग स्टेट से जोड़ने का काम किया जा रहा है। जैसे दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा तो दिल्ली के बच्चे सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे और सिक्किम के बच्चे दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, ताकि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का पहनावा, लैंग्वेज, वहाँ की जो बोली वहाँ बोली जाती है, खान पान, हर चीज़ जान पाएँ एक दूसरे की स्टेट्स के बारे में। फिर नेक्स्ट ईयर किसी और स्टेट से जोड़ देंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। पहले भी आपको एक सिक्किम की लोक कथा सुनाई थी, मछली वाली, मछुआरे वाली, वो भी इसीलिए थी क्योंकि दिल्ली को सिक्किम के साथ जोड़ा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर ईयर अलग अलग स्टेट से जोड़ देंगे और फिर वहाँ के बच्चे दूसरी स्टेट को जान पाएंगे। ऐसे पूरा भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, कभी इस स्टेट को जान लिया, फिर उस स्टेट को, फिर उस स्टेट को, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा सारी स्टेट्स के बारे में पता होगा। इसीलिए नाम क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कि सबकी बोलियां अलग है, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, तो हम एक दूसरे को बिल्कुल ही ना जाने, ऐसा सही नहीं होगा। एक दूसरे को जानना ज़रूरी है, इसीलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अब सिक्किम से रिलेटेड आप कुछ इस तरह का पोस्टर बना सकते हो कि दिखा दिया क्यों बनाया है ये प्रोग्राम, सेलिब्रेटिंग टुगेदरनेस, कि हम सब अलग अलग तो हैं पर सब साथ हैं, दिल्ली और सिक्किम। आपको इसके रेफरेंस में पोस्टर तैयार करना है तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो लोगो है आप उनकी साइट से चेक कर सकते हो। अलग अलग पिक्चर्स लगा दो, कोई पिक्चर दिल्ली से रिलेटेड बना दी, कोई पिक्चर सिक्किम से रिलेटेड बना दी, दिल्ली में क्या है, रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, ऐसे सिक्किम के दिखा दो। और इसलिए है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, टुगेदरनेस को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन of Sikkim on India's map and mention its border states. Find and paste the pictures related to the culture of these states in a scrapbook. कि पहले तो आपको इंडिया के मैप में सिक्किम दिखाना है, सिक्किम कहाँ है, फिर बताना है कौन सी बॉर्डर स्टेट्स इसको टच कर रही हैं, और साथ में थर्ड क्या पार्ट दिया हुआ है कि वहाँ से के कल्चर से रिलेटेड आपको कुछ पिक्चर्स अपनी स्क्रैप बुक के अंदर पेस्ट करनी है। स्क्रैप बुक में करना चाहो स्क्रैप बुक में कर सकते हो, नहीं तो अपनी नोटबुक में भी पिक्चर्स को प्रिंट करवा के पेस्ट कर सकते हो। पहले तो आप मैप में दिखाएंगे सिक्किम कहाँ है। ये maps.of.india.com से मैप लिया है, इसमें दिखाई हुई है, हर एक स्टेट को अलग अलग कलर से दिखाया है। इसमें सिक्किम आप देखोगे तो यहाँ है, नेपाल और भूटान के यहाँ बिल्कुल बीचों बीच ये आपका सिक्किम है। ऊपर की ओर चाइना तिब्बत हो गया, इधर नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया। और आपको बताना था कौन सी बॉर्डर स्टेट कैसे चेक करते हैं कि जैसे इसकी ये इतनी बाउंड्री है, यहाँ से ये दिखाई हुई है सिक्किम की बाउंड्री, तो किस किस को टच हो रही है। इस साइड क्या है, नेपाल है, ऊपर की ओर क्या है, चाइना है, चाइना तिब्बत इधर भी है, और भूटान इस साइड है, नीचे की ओर क्या है, वेस्ट बंगाल। अब ये तो बाकी दूसरी कंट्रीज़ होगी, चाइना, नेपाल, भूटान। हमें सिर्फ इंडिया की कौन सी स्टेट से बाउंड्री टच हो रही है, तो इंडिया में तो सिर्फ वेस्ट बंगाल से टच हो रही है। यहाँ नीचे की ओर जो जूम करके अगर आप देखोगे, ये पिंक वाले ये सिक्किम है, तो यहाँ नीचे की ओर ये ग्रीन वाला पोर्शन किसका है, ये ग्रीन पोर्शन वेस्ट बंगाल का है। ये जितना ग्रीन पोर्शन दिखाया तो नीचे की ओर साउथ में किससे टच हो रही है, वेस्ट बंगाल स्टेट से, तो आप वेस्ट बंगाल लिख देंगे। और अगर साथ में लिखना चाहो तो फिर ये लिखोगे, और कंट्रीज से टच हो रही है, कौन कौन सी कंट्रीज से, इधर नेपाल, ऊपर चाइना और इस तरफ भूटान। अगर आप sikkim-tourism.gov.in साइट पर जाओगे तो आपको पूरा जूम करके दिखाया हुआ है सिक्किम मैप, किस किस से टच हो रखा है, नीचे वेस्ट बंगाल, भूटान, और एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि सिक्किम नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है हमारी कंट्री के,
ईस्टर्न हिमालयाज़ की साइड, और ये स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया की जिसके बॉर्डर्स कौन कौन से हैं। एक तो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना होगी नॉर्थ की तरफ, ये दिखा दिया नॉर्थ की तरफ, ऊपर ये सारा चाइना का पार्ट है ना। उसके बाद एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में तो चाइना तिब्बत वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट बाय भूटान टू द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ भूटान है, ये नीचे की ओर यहाँ भूटान है, दूसरा देश है ये भी। एंड बाय द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बाय नेपाल टू द वेस्ट, और इधर वेस्ट की तरफ क्या है नेपाल, आपको डायरेक्शन भी पता होगा, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। आपको सिर्फ किस स्टेट से, यहाँ लिखा हुआ है ना मेंशन इट्स बॉर्डर स्टेट्स, कंट्री का तो पूछा नहीं हुआ किस किस कंट्री से टच होता है, तो सिर्फ वेस्ट बंगाल भी लिख दोगे वो भी सही आंसर होगा। हमारी कंट्री की तो वेस्ट बंगाल स्टेट से ही टच हो रहा है, बाकी ये दूसरी कंट्रीज होगी नेपाल चाइना भूटान। साथ में एक और क्वेश्चन था इसके, पिक्चर्स पेस्ट करने के लिए कहा गया है कल्चर ऑफ दीज स्टेट्स को स्क्रैप बुक में, तो आप चाहो तो ये वाली पिक्चर पेस्ट कर सकते हो इसी साइट से sikkim-tourism.gov.in, वहाँ के कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की भाषाओं के बारे में, वहाँ कितनी डिस्ट्रिक्ट है सिक्किम में वो सब बताया हुआ है, कितना एरिया है, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। मेन आपको कल्चर के बारे में बताना है तो वहाँ 3 इथनिक ग्रुप्स हैं, लेप्चा भूटिया एंड नेपाली, ये आपको दिखाई भी गई है पिक्चर। आप चाहो तो और भी पिक्चर्स गूगल से सर्च करके सिक्किम के कल्चर से रिलेटेड उनको प्रिंट करवा के अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, से नो टू बुलिंग इज़ अ रूल दैट वी ऑल फॉलो, कि बुलिंग किसी की नहीं करनी है। से नो टू बुलिंग मतलब किसी की बुली नहीं करेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, ये रूल हम सब फॉलो करते हैं। नाउ राइट डाउन 5 more रूल्स इन योर नोटबुक दैट यू फॉलो इन योर क्लासरूम। अब आपको 5 और ऐसे रूल्स लिखने हैं जो आप अपनी क्लास में फॉलो करते हो, क्लासरूम में। जैसे स्कूल के रूल्स होते हैं तो क्लास के भी रूल्स होते हैं। स्कूल के रूल क्या होते हैं कि हमें स्कूल टाइम पे जाना है, स्कूल में जितने बजे का असेंबली का टाइम है उतने बजे नीचे असेंबली ग्राउंड में इकट्ठे हो जाना है, और ऐसा नहीं है कि जब हमारा मन किया तो स्कूल से चले जाएंगे, जितने बजे स्कूल की छुट्टी होगी उसी टाइम हमें स्कूल से फिर बाहर जाने की परमिशन मिलती है। ये सब स्कूल के रूल्स होते हैं, हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे ही क्लास के भी रूल्स होते हैं कि क्लास में टीचर आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को ग्रीट करना होता है, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसे बोलते हैं जब भी क्लास में टीचर आता है। अगर आपको क्लास से बाहर जाना है तो अपने टीचर से परमिशन लेनी होती है बाहर जाने के लिए, या अंदर आने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं आपका मन किया बाहर जाना है उठ के चले गए, टीचर को बताया नहीं। क्लास में टीचर है तो आपको पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मी आई गो टू ड्रिंक वाटर, मी आई गो टू टॉयलेट, ऐसे बोलते हैं ना। कोई भी 5 रूल लिखेंगे, जैसे ये कई रूल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो। ये वाले नहीं पसंद आ रहे, लिखने आपको सिर्फ 5 ही हैं। क्या क्या रूल्स लिखे? पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, कि आप क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ये रूल है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल म्यूट होके क्लास में बैठे हो, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। आप क्लास में बैठे हो, जो भी एक्टिविटी हो रही होगी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपका मन हो या ना हो। बी अटेंटिव टू टीचर्स एंड रेडी टू लर्न, कि क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से सुनना पड़ता है और कुछ सीखना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में बोले जा रहा है और आपका बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, आपकी बॉडी तो वहाँ है पर माइंड वहाँ हो ही ना हो, कि आप फिज़िकली प्रेजेंट है मेंटली कहीं और ही घूम रहे हैं। तो आपको फिज़िकली भी मेंटली भी क्लास के अंदर प्रेजेंट होना पड़ता है, अटेंटिव होकर बैठना पड़ता है, क्योंकि एकदम टीचर पूछ लेगा कोई भी सवाल, आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होता है क्लास में। नेक्स्ट लिख दिया, कीप योर क्लासरूम नीट एंड टाइडी, कि अपनी क्लासरूम को साफ़ सुथरा रखना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं या पेपर वगैरह पेंसिल को शार्प किया तो वो कूड़ा कचरा कहीं भी डाल दिया, उसको डस्टबिन में डालना होता है। प्रॉपर अपनी क्लास को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। रेज हैंड फॉर परमिशन टू स्पीक, और कुछ कहने के लिए अपना हाथ उठा के पहले परमिशन मांगनी पड़ती है, इजाज़त मांगनी पड़ती है टीचर से। डोंट डैमेज क्लासरूम प्रॉपर्टीज़, क्लासरूम की जो प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना होता। जैसे क्लास के अंदर बेंचेस हैं, ब्लैक बोर्ड है, तो उनको आप ख़राब नहीं कर सकते कि उनको तोड़ दो या
बेंच के ऊपर आप कुछ भी पेन से ड्रॉ कर दिया, मार्कर से उसमें छेद बना दिए, ऐसा कुछ नहीं करना होता। ना ही क्लासरूम में चॉक्स पड़े हुए हैं तो सब चॉक को तोड़ तोड़ के ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। डोंट ईट और टॉक ड्यूरिंग क्लास। क्लास में जब टीचर पढ़ा रही होती है तो छुप छुप के खाना नहीं खाना होता या बातें नहीं करनी होती, बिल्कुल चुपचाप क्लास अटेंड करनी पड़ती है। बी रिस्पेक्टफुल एट ऑल टाइम्स एंड वर्क क्वाइटली, कि जब क्लास में होते हैं तो रिस्पेक्टफुल होना होता है, टीचर को भी रिस्पेक्ट देनी होती है, अपने साथियों को भी रिस्पेक्ट देनी होती है और आराम से चुपचाप काम करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप क्लास में बहुत शोर करेंगे तो आपको डांट पड़ेगी। ये कुछ रूल्स लिखते हैं जो क्लास के अंदर फॉलो करने होते हैं। आपको अगर कोई और रूल लिखना है तो आप वो लिखें, कोई भी 5 रूल लिखने के लिए बोला गया है। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.